हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे जैविक संगठन के बारे में। आखिर जैविक संगठन में क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैविक संगठन में एक तो उपभोक्ता आएगा, एक तो उपभोक्ता। उपभोक्ता जो उपभोग करता है फ्रेंड, जो उपभोग करता है उसको उपभोक्ता बोला जाता है। एक तो उपभोक्ता आएगा। दूसरा उत्पादक, पेड़ पौधा हो गया। उत्पादक बोले तो पेड़ पौधा, उपभोक्ता बोले तो हो गया बाघ, हिरन, इस टाइप की चीज, ये पेड़ पौधा। और अपघटक में देखो ये कवक, देखो ये सब हुआ अपघटक। मतलब जैविक के संगठन के अंदर में ये सब आता है। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आसानी से हम लोग इस सेगमेंट को खत्म करेंगे। जैविक के संगठन, संगठक, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जैविक के संगठन, इसमें तीन चीज आता है। तीन चीज तो पादप, जीव और सूक्ष्म जीव। पादप बोले तो पादप जैविक संगठकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पादप जो तीनों में से, मतलब तीनों मतलब जैव और सूक्ष्म जीव और पादप, ये तीन जो है ना, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है पादप। ठीक है, क्यों है? क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका उपभोग पौधे स्वयं करता है। मतलब अपना भोजन यह स्वयं बना लेता है। साथ ही मानव सहित जंतु या सूक्ष्म जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधे पर निर्भर रहता है। मतलब पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना लेता है और दूसरे का भोजन भी यह तैयार करके देता है। जैसे कि मानव के लिए पेड़ पौधा, हम लोग फल खाते हैं तो कहाँ से मिलता है ना, पेड़ पौधा से। जो पत्ता खाता है बकरी, हिरन, वो कहाँ मिलता है ना, पादप से। तो यही बात यहाँ बता रहा है। पौधे पर्यावरण के विभिन्न संगठकों में जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाता है। जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिशन मिला, वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिला, किसके द्वारा मिलता है ना, पौधे के द्वारा। याद रखना, गमन करता है, पोषक तत्वों के गमन को संभव बनाता है। हरे पौधे अपना आहार स्वयं तैयार करता है, इसलिए उसे स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है। ठीक है, पौधा अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण की सहायता से बनाता है। ठीक है, आप देखेंगे जीव के बारे में फ्रेंड, जीव के बारे में, जीव के बारे में। जीव जीव स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। जो जीव होगा ना फ्रेंड, यह स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, जीव केवल परपोषी नहीं होता है, स्वपोषी भी होता है, स्वपोषी भी होता है। परंतु अधिकांश जीव स्वपोषित होता है, लेकिन अधिकांश जीव स्वपोषित होता है। स्वपोषी को विषमपोषी भी कहा जाता है। स्वपोषी जीव अपने आहार का निर्माण स्वयं करते हैं। जो स्वपोषी होगा वो अपने आहार खुद बनाएगा, अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे जीव में, साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक जीव है, लेकिन यह स्वपोषी है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी पर्णहरित पर्णहरित की उप स्थिति में अपना भोजन बनाता है। एवं ई ई क्लोरोरोटिका एक प्रकार की समुद्री घोंघा है, जो कि जीव में आता है, और यह स्वपोषी जो शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। देखो फ्रेंड, एक तो साइनोबैक्टीरिया और एक ई क्लोरोरोटिका दोनों जीव है, लेकिन यह स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बनाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि शैवाल से क्लोरोफिल ग्रहण करके कौन अपना भोजन बनाता है, तो ई क्लोरोटिका। परपोषी जीव अपने आहार हेतु अन्य साधनों पर निर्भर करता है। परपोषी जो होगा वह पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, अर्थात स्वपोषी पर निर्भर रहता है फ्रेंड, समझा? ठीक है, क्या तो अन्य जीव पर भी रहता है। जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी जीव तीन प्रकार के होते हैं। मतलब परपोषी को अगर हम डिवाइडेड करेंगे फ्रेंड, तो तीन प्रकार के मिलेगा। मृत जीवी, जो मृत चीज को खाता है, जैसे कि गिद्ध, चील, वे जीव जो मृत पौधे तथा जीवों से घुलित कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करता है। ठीक है, जो सड़ा गला चीज खाता है। परजीवी मतलब वे जीव जो अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करता है। परजीवी बोले तो जैसे कि हो गया फीता कृमि। कृमि क्या होता है? कृमि मानव के शरीर अर्थात
आंत में होता है, आंत में होता है, ठीक है, और वहीं पर अपना भोजन प्राप्त करता है फ्रेंड, मतलब दूसरे शरीर में रहकर वह अपना भोजन बनाता है। प्राणी संभोजी, ये क्या होता है, वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख द्वारा ग्रहण करता है, प्राणी संभोजी कहा जाता है। सभी बड़े जंतु इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जितने बड़े बड़े जंतु जैसे कि हाथी, गाय, बैल, ऊंट, सब इसी के अंतर्गत में आते हैं, याद रखना फ्रेंड। अब देखेंगे सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को वियोजक या अपघटक भी कहा जाता है, अपघटक, और लिख देते समझ जाना, अप लिख देते, अपघटक भी कहा जाता है, पूरा लिख देंगे, लो, अपघटक भी कहा जाता है, ठीक है, इसे अपघटक भी कहा जाता है। ये मृत पौधों जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं, मतलब ये जो होगा सड़ाने का काम करता है, सड़ाने के काम करेगा, ये तोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है फ्रेंड, कौन ना, सूक्ष्म जीव। वियोजन प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार भी ग्रहण करता है, जब वो तोड़ता है तो अपना आहार भी ग्रहण कर लेता है, ठीक है, ये साफ सफाई का काम करता है, याद रखना, साफ सफाई का। साथ ही इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर हरे पौधे हेतु पुनः उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, जो खाद के रूप में फिर से पौधे के लिए ये खाद के रूप में उपलब्ध करा देता है। मान लेते कोई जीव मर गया है, अब उस जीव को धीरे धीरे कवक और बैक्टीरिया तोड़ेगा तो सफाई कर देगा, और वहां एक फर्टिलिटी नहीं बोल सकते, एक उर्वरक का काम करेगा मिट्टी के लिए, मिट्टी में फिर से पुनः वह न्यूट्रिशन आ जाता है, जो पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया तथा कवक सम्मिलित है। तो सूक्ष्म जीव में याद रखना फ्रेंड, सूक्ष्म जीव में याद रखना है क्या करता है ना, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देता है। जटिल जो पदार्थ होगा, जटिल पदार्थ को फ्रेंड, जटिल पदार्थ को जटिल को सरल में बदल देता है, ठीक है, सरल में बदल देता है। तो ध्यान देना, यह साफ सफाई का काम करता है। जब यह वियोजक करता है, मान लो कोई मृत शरीर का यहाँ पर अटैक किया, तो ये तोड़ने के साथ साथ अपना आहार भी प्राप्त किया, और मिट्टी के लिए यह न्यूट्रिशन भी दे देता है, न्यूट्रिशन भी वहां दे देता है, वह जिस मिट्टी में वहां वियोजक हुआ था, उसके बाद ये पेड़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। तो यही बात यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस टाइप की वीडियो हमेशा ही इस चैनल में मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।